और अभी चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जो अतिथि विद्वान स्कूल वाले हों, कॉलेज वाले हों, इनके जीवन में ये कैसे समायोजित हो सकते हैं, क्या इनका अच्छा हो सकता है। ये लोकसभा चुनाव के बाद हम बैठ करके सरकार हमारी बनी थी 2020 में मार्च में जी। और मैं चूंकि जुलाई 15 में आया था और जुलाई 2020 के बाद से हमने किसी को भी शिक्षक जो अतिथि विद्वान थे किसी को बाहर नहीं किया। हमने चाहे कोविड का काल हो लेकिन परीक्षा भी करवाई, भले ऑनलाइन कराई, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता में इस तरह से लोगों ने कहा कि आप वैसे ही पास कर दीजिए, बहुत दबाव आया, परीक्षा कैसे होगी। अच्छा कि बस समायोजित कर लिया जाए। हाँ, परीक्षा कैसे कराएंगे, कोविड है, आने जाने का खतरा है, जान के लाले पड़े, लॉकडाउन हो गया। हमने कहा ये नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों के भविष्य में केवल उनको ऐसे पास कर देंगे तो ये बड़ा अपराध हो जाएगा। बिल्कुल। हमने कहा भले ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराई, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे और घर से आप लिख करके लाओ, पास का हाई सेकेंडरी स्कूल में जमा कर दो, लेकिन लिख के लाने की आदत बच्चों को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने की जब लिखने की आदत डलेगी तो स्वाभाविक उसको पढ़ने का जरूरी पड़ेगी। तो मुझे इस बात का संतोष था कि मैंने उसी समय ये भी निर्णय किया था, किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं करेंगे, भले वो घर से अपना ऑनलाइन पढ़ाए। तो एक भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया। फिर 30,000 रुपया हमने उनको उस समय वेतन दिया था और बाद में बढ़ा के 50,000 तक कराया था मैंने अपने कॉलेज के शिक्षकों का। और अभी चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जो अतिथि विद्वान स्कूल वाले हों, कॉलेज वाले हों, इनके जीवन में ये कैसे समायोजित हो सकते हैं, क्या इनका अच्छा हो सकता है। ये लोकसभा चुनाव के बाद हम बैठ करके उनसे विचार करने वाले हैं।